नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के बारे में। आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है। इस मास में हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए जिससे हम पर कृपा बरसे, और आषाढ़ मास की महिमा के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके मन में ज्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, तो अपने गले में एक तुलसी की माला धारण करें, अपने माथे पर और अपने कंठ पर रोज सुबह सफेद चंदन लगाइएगा। तुलसी की माला धारण करने के बाद तामसिक भोजन ग्रहण मत करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपके मन में जो तामसिक विचार आते हैं वो तामसिक विचार आने दूर हो जाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं 12 जून 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 12 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:27 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 9:57 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। आषाढ़ का महीना कितना महत्वपूर्ण है और इस महीने के पूजा विधान क्या हैं, इस महीने के नियम क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। ये संधि काल का महीना है, यानी एक मौसम खत्म होता है और दूसरा मौसम शुरू होता है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी और बरसात का मिक्सचर होता है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस महीने से, आषाढ़ से, वातावरण में थोड़ी नमी आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहते हैं, यानी अगर आप आषाढ़ के महीने में साधना उपासना करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून से आरंभ हो रहा है और 10 जुलाई तक आषाढ़ का महीना चलता रहेगा। तो जितने दिन आषाढ़ का महीना चलेगा
उतने दिन आषाढ़ के पूजा उपासना के नियम चलेंगे और उतने दिन आषाढ़ के खान पान के नियम भी माने जाएंगे। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आषाढ़ माह में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो हिंदू पंचांग के अलग अलग महीने हैं, उन महीनों को देखते हुए और समझते हुए उस महीने में अलग अलग व्रत और त्योहार आते हैं। आषाढ़ के महीने के कौन से व्रत, पर्व और त्योहार हैं? आषाढ़ महीने के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये दान अगर आषाढ़ के पहले दिन कर दिया जाए तो आने वाला पूरा साल अच्छा होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है और समृद्ध होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव और देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में साधना करके विशेष वरदान पाए जाते हैं। आषाढ़ के महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी या हरिशयनी एकादशी होती है,
जिसमें भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना रहती है। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना हो जाते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। यानी आषाढ़ महीने में 3 बातें महत्वपूर्ण हो गईं। पहला, भगवान सूर्य की उपासना। दूसरा, गुप्त नवरात्रि में देवी की उपासना। और तीसरा, आषाढ़ पूर्णिमा पर अपने गुरु की उपासना। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में विवादों से बचाव करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए जानते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रत्ना जी ने हमें लिखा है। और रत्ना जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 16 जुलाई 2008। जन्म का समय दोपहर में 2:45 और जन्म का स्थान है बेंगलोर। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब आगे उसे किस क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए और किस क्षेत्र में उसका करियर बेहतर होगा। रत्ना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आगे आप उसको कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए विदाउट मैथमेटिक्स। कॉमर्स की पढ़ाई करके आगे वो मैनेजमेंट में जा सकते हैं या ह्यूमैनिटी की पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि 11th से इनको कॉमर्स दिलवाया जाए और आगे इनको मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में ले जाया जाए। उसमें ये बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं।
आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से इनकी एकाग्रता में समस्या है या जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत दिखाई नहीं देती है। तो आप ऐसा करें, अपने बच्चे को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में धारण करवा दें। और दूसरा, अपने बच्चे को एक आदत डलवाएं कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें विश्वजीत जी ने लिखा है और विश्वजीत जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के 4:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में काफ़ी समय से बदलाव करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? विश्वजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी बदलने की सलाह नहीं दी जाएगी। अभी जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पर नौकरी अपनी कंटिन्यू रखिए। 2026 में मार्च के बाद अगर आपको जरूरत लगे तब आप नौकरी बदलिए, अन्यथा जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पर उन्नति की संभावनाएं बेहतर हैं। आने वाला समय धन और संपत्ति के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे रुपए की कोई मुश्किल, पैसे रुपए की कोई समस्या आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की पूजा उपासना मंगलकारी होती है। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल वाली उपासना होती है गुरु की। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो आषाढ़ में देवी की उपासना करना, देवी की साधना करना विशेष बेहतर होता है। आषाढ़ के महीने में हरिशयनी एकादशी के पहले भगवान विष्णु की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है, या संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देवता की उपासना करें, अगर आप वरुण देवता की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आषाढ़ के महीने में मंगल की उपासना और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए,
ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे, आलस्य ना आए और आप ताकतवर तरीके से अपने काम को पूरा कर पाएं। तो मुख्यतः आषाढ़ के महीने में गुरु की उपासना, देवी की उपासना और भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। धन की समस्या हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं आषाढ़ के महीने में खान पान में यानी कि खाने पीने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हिंदू पंचांग के जो अलग अलग महीने होते हैं उन्हें आयुर्वेद के हिसाब से भी बांटा गया है और ये समझा जाता है कि किस महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में खान पान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ के महीने में जो जल वाले फल हैं वो खाने चाहिए। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज जल वाले फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में बेल खाने से आप भयंकर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें, ऑयल कंटेंट वाली चीजें कम खानी चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू, इसका प्रयोग अगर आप आषाढ़ के महीने में करें तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आषाढ़ के महीने में शुद्ध पानी पीना, पानी वाले फल का प्रयोग करना, नींबू का प्रयोग करना, खासतौर से गुनगुने पानी के साथ, ये आपको निश्चित रूप से स्वस्थ बनाए रखेगा। और अब वक्त हो गया अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का।
मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। इस समय धन का लाभ आपको होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें भूपेश जी ने लिखा है और भूपेश जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय रात में लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है झांसी। भूपेश जी कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार कर रहा हूं पिछले 2 सालों से और मेरा व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे पैसे बहुत फंस गए हैं बाजार में। तो मैं अपने पैसे निकाल सकूं, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? भूपेश जी, एक तो आपकी कुंडली में वैसे भी पैसे फंसने के योग बहुत हैं, तो उधार देने में या पैसा देने में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। कुंडली के हिसाब से अगर आप अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो अगस्त 2025 के बाद आपके पैसे निकलने शुरू होंगे और उसके बाद से आपकी स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और इतने ही बार शाम को। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए या मीठी चीज का दान करिए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का आखिरी सवाल, यानी कि आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अंतिम प्रश्न हमें अमृता कौर जी ने लिखा है
और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। अमृता की जन्म तारीख है 14 मार्च 1982, दोपहर के 2 बजे, लुधियाना, पंजाब। अमृता कह रही हैं कि ये नौकरी छोड़ करके कोई व्यापार करना चाहती हैं। क्या इनके लिए कोई व्यापार करना बेहतर होगा और आने वाले समय में जीवन कैसा रहेगा? अमृता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल व्यापार में जा सकती हैं। खाने पीने की चीजों का व्यापार करें, जल का व्यापार करें, सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करें, तो ये व्यापार करना आपके लिए अच्छा होगा। और अक्टूबर 2025 के बाद ऐसा लग रहा है कि अपने पतिदेव के साथ मिल करके आप कोई व्यापार करेंगी और व्यापार में सफल भी होंगी। आपका आने वाला समय आर्थिक दृष्टिकोण से और बाकी मामलों में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 12 जून 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या बुधवार को कर्जा लेना उचित होता है, सही होता है? देखिए, बुधवार के दिन जो काम आप करेंगे वो काम आपके जल्दी समाप्त होंगे। बुधवार का दिन धन के लेन देन के लिए भी उत्तम माना जाता है। अगर बुधवार को कर्ज लिया जाए तो ऐसे कर्जे को चुकाना हमेशा आसान होता है। तो चलिए जान लेते हैं 12 जून 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 12 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं
अलग अलग राशियों के क्रोध के बारे में। आज की गुड लक राशि है वृषभ। इनके अंदर क्रोध भी ज्यादा होता है और जिद भी काफी ज्यादा होती है। अगर ये नियमित रूप से शिव जी को जल अर्पित करें तो अपने क्रोध और अपने जिद पर काबू कर पाएंगे। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके रोजगार में स्थिरता नहीं रहती है, यानी कभी काम बढ़िया चलता है, कभी खराब चलता है, कभी नहीं चलता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल में जरा सी रोली मिलाएं और सूर्य भगवान को अर्घ दें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, यानी छाया दान करें तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।